वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है जब मैं आपको बताऊंगा तो वाक़तन आपको हंसी भी आएगी। दूसरी तरफ जो है इसमें एक अहम नसीहत भी है और सबक भी है कि कभी कभी हम लोग किसी भी काम के लिए कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हैं जो हमें भारी पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसमें एक इंतहाई अहम लेसन है हम तमाम मुसलमानों के लिए। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलिए स्टोरी पे आते हैं कि आज सुबह हमें यह ख़बर मौसूल हुई कि हमारे स्टाफ मेंबर में से एक शख्स के वालिद का इंतकाल हो गया है। लिहाजा ये ख़बर जो है वाक़तन बहुत ज़्यादा अफसरदा थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। लिहाजा हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग जो है ताज़ियत के लिए उनके घर जाएंगे। हमारी तबीयत जो है थोड़ी सी सुस्त थी, लिहाजा मैं सोच रहा था कि जो है आज छुट्टी है, आराम करूँगा, लेकिन हमारे जो हुजूर हैं, जो हमारे साथी में रहते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, ताज़ियत के लिए जाना है। लिहाजा हम लोगों ने जो है प्लान किया। और आसाम में एक ट्रेडिशन है कि जब किसी का इंतकाल होता है और ताज़ियत के लिए जाते हैं तो लोग खाना लेकर जाते हैं ताज़ियत के लिए। तो चूँकि ये स्कूल है, स्कूल में हम लोग रहते हैं, फिर भी जो है यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया, खाना बनाया गया। और खाना बनाकर हम लोग जो है बहुत सारे स्टाफ मेंबर यहाँ से उनके घर के लिए निकले ताज़ियत करने के लिए। जब हम लोग बीच रास्ते में थे तो उसके बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसी बात मौसूल हुई जो वाक़तन हम तमाम लोगों को झंझोड़ देने वाली थी। एक तरफ तो हंसी भी आ रही थी, दूसरी तरफ जो है हम लोगों को एक अजीब सी शर्मिंदगी खुद महसूस हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरीक़े का मामला कैसे पेश आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोग जो है बिल्कुल बेचैन हो गए, बिल्कुल जो है परेशान हो गए, हमारे हुजूर बताएंगे कि असल में हुआ क्या था। हमारे साथ में जो है ये हमारे हुजूर हैं जो मरकज़ एकेडमी में पढ़ाते हैं, यहाँ के सीनियर असातिज़ा में से हैं। माशाल्लाह इनकी जो है बहुत खिदमत रही है मरकज़ एकेडमी में। तो इनका जो सफ़र था ये हमारे साथी में थे, तो इनसे आज हम जानेंगे कि वहाँ पे हुआ क्या था। दोस्तों, हुआ यूँ कि हम लोग आधे रास्ते में पहुँच गए। आधे रास्ते पहुँचने के बाद हमारे हॉस्टल इंचार्ज मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब ने कॉल की, तो उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ। कई बार ये हुआ, कई बार उन्होंने कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो हमें डाउट हुआ कि आखिर हुआ क्या है। घर में कल इंतकाल हुआ है, आज मातम होगा, आखिर घर छोड़ के गए कहाँ, ना कॉल उठाते हैं ना कोई जवाब आता है। मेरे कैफ हम लोग उनके घर तक पहुँचे, गाँव में पहुँचे। अवलन गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँचने के बाद हमने मालूम किया तो पता चला कि यहाँ किसी का इंतकाल नहीं हुआ। तो हमारा ताज्जुब और बढ़ गया कि आखिर कल हमें इत्तला हुई, सुबह हमने फ़ोन किया, उस पर बात हुई थी कि हाँ रात में जनाजा हुआ, तदफीन हुई है। फिर हम उनके घर तक पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सब ऐसे ही थे। तो यहाँ तक पता चला कि वो बंदा सिर्फ घर आने के लिए और छुट्टी लेने के लिए झूठ बोला था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। दोस्तों, तो आपने सुना कि किस तरीके से उसने हम तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ कैसे बनाया कि उसने झूठ बोला कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है और हम तमाम लोग ताज़ियत के लिए पहुंच गए। जब उस गांव में पहुंचे, जैसा कि हुजूर ने बताया कि जब गांव में पहुंचे तो वहां किसी का इंतकाल ही नहीं हुआ था। फिर भी जो हम लोगों ने उसका फ़ोटो दिखाकर उसके घर तक पहुँचे। जब घर पहुँचे तो एक आदमी भी उसके घर पर नहीं था, एक आदमी भी नहीं था। क्या हुजूर? एक तरफ तो हम लोगों को हंसी भी आई कि सिर्फ एक छोटे से काम के लिए, छुट्टी लेने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि जब उसकी फैमिली से जो बात हुई तो उसके फैमिली ने कहा कि नहीं, वो घर पे नहीं है, वो कहीं और गए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है उसको बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम लोग घर पहुंच गए उसकी ताज़ियत के लिए, उसको पता चल गया कि ये लोग घर भी आ गए, हालांकि वहाँ किसी का इंतकाल हुआ नहीं था। तो शर्मिंदगी की वजह से वो घर ही में था, वो बाहर कहीं नहीं गया था, घर ही में था। वो घर से निकला नहीं शर्मिंदगी की वजह से, और अपनी वाइफ को भेज दिया ये कहने के लिए कि वो घर पे नहीं है। एक तो फैमिली के सामने में पूरे
स्टाफ मेंबर के सामने में उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलने की वजह से। और पूरे गांव में भी सब लोगों को पता चल गया कि उसने झूठ बोला कि उसके फादर का इंतकाल हो गया। तो सिर्फ एक छोटे से काम के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला, उसको इतनी बड़ी सज़ा झेलनी पड़ी, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो हम लोगों के लिए लेसन है, जो सबक है, वो यही है कि हम किसी भी, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम झूठ का सहारा न लें, क्योंकि झूठ की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। झूठ की रफ्तार जो होती है बहुत तेज़ होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुँचता है। मंजिल पे जो है झूठ नहीं पहुंचता, मंजिल पे जो पहुंचता है वो सच ही पहुंचता है। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। सच्चाई में निजात है। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई निजात दिलाने वाली है, सच्चाई में निजात है, और झूठ हलाक करने वाली है। झूठ में हलाकत है, झूठ इंसान को डुबोने वाली है। और झूठ का नुकसान सबसे बड़ा ये भी होता है कि एक मरतबा अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आपकी पिछली तमाम सच्चाई सबके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। चाहे आप जितने भी सच बोले, आइंदा आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लिहाजा चाहे जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हम हमेशा कोशिश ये करें कि हम सच बोलें। दूसरी भी चीज़ ये भी है कि अगर कोई शख्स, हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके झूठ के बदबू से फरिश्ते जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे चले जाते हैं, उसके झूठ की बदबू से। हमारे साथ में हुजूर है, उन्होंने बताया किस तरीके से जो है उस आदमी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से। सच बोल के भी उसको छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया, और झूठ के सहारा लेने की वजह से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर कोई शख्स किसी मजबूरी में फंस जाता है, ऐसे किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे अगर वो सच बोलेगा तो उसे अपने जान से हाथ धोना होगा, तो क्या ऐसे मोमेंट पे वो शख्स झूठ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? हम हुजूर से इसको जानेंगे। शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी हालत में ऐसी फंस जाए कि बग़ैर झूठ बोले उसकी जान का ख़तरा, उसकी जान जा सकती है या किसी दूसरे की जान जा सकती है, तो ऐसी सूरत में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में इंसान झूठ बोल सकता है। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को आप ये भी बताएं कि कौन से ऐसे मकामात है जहाँ पे इंसान झूठ बोल सकता है, इस्लाम में उसकी परमिशन है, इस्लाम उसकी इजाज़त देता है? 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ इंसान झूठ बोल सकता है, शरीयत ने गुंजाइश रखी है झूठ बोलने की। एक तो वो कि जहाँ 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कोई तीसरा सुलह करने की खातिर वहाँ झूठ बोल के सुलह करा सकता है। मसलन 2 भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर, ज़मीन या जायदाद को लेकर के झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ कोई तीसरा शख्स झूठ बोलकर दोनों के दरमियान सुलह करा सकता है। दूसरा मकाम जहाँ इंसान झूठ बोल सकता है वह है कि मियाँ अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है। शरीयत ने इसकी इजाज़त दे रखी है। इसी तरह बीवी अपने मियाँ को, अपने शोहर को खुश करने के लिए झूठ बोल सकती है। मसलन शोहर अपनी बीवी से कहे कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। उससे बीवी खुश हो जाएगी, घर का माहौल खुशगवार होगा, तो इस सिलसिले में वो झूठ बोल सकता है। शरीयत ने उसको इजाज़त दे रखी है। इसी तरह बीवी अपने शोहर से कहें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई मेरी नज़र में है ही नहीं, तो शोहर भी खुश हो जाएगा। इससे जो है शोहर के दिल में बीवी के सिलसिले में मोहब्बत बढ़ जाएगी, इससे घर का माहौल अच्छा होगा। तो यहाँ शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि बीवी अपने शोहर को खुश करने के लिए या शोहर अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है। तीसरा मकाम जहाँ इंसान झूठ बोल सकता है वो ये है कि अपने जान का ख़तरा हो या किसी दूसरे के जान का ख़तरा हो, और बग़ैर झूठ बोले इंसान अपनी जान को नहीं बचा सकता या दूसरे की जान को नहीं बचा सकता, तो वहाँ फिर झूठ बोल सकता है। शरीयत ने उसकी इजाज़त दे रखी है। माशाल्लाह हुजूर ने जो है बहुत अच्छे से तफसीली अंदाज में जो है हम लोगों को समझाया कि कहाँ कहाँ हम लोग झूठ बोल सकते हैं। शरीयत ने हमें गुंजाइश दे रखी है, शरीयत ने हमें इजाज़त दे रखी है। इसी के साथ साथ जो है मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लाम में एक ये भी तरीक़ा होता है तौरिया का। तौरिया का मतलब ये होता है कि सामने वाले को तो ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं,
بٹ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، ہم اس میں جو ہے توڑیا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انگریز پولیس مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچی۔ حضرت جو ہے مسجد میں تھے، جو ہی پولیس کو دیکھا تو حضرت اپنی جگہ سے کھسک گئے اور پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ قاسم نانوتوی کو دیکھو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ پولیس والے جو ہے مولانا قاسم نانوتوی کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ توڑیا استعمال کیا، اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور کہا کہ ابھی تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا توڑیا استعمال کرتا ہے تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس طرح شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی ایسا الفاظ استعمال کر لے یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کر لے کہ حقیقتاً وہ جھوٹ نہ ہو لیکن وہ بظاہر جھوٹ نظر آئے، تو اس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے میلہ جانے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو حقیقتاً وہ بیمار نہیں تھے لیکن ان کا دل بیمار تھا، وہ پریشان تھے۔ ان لوگوں کے جو وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ان کا دل بے چین تھا، بیمار تھا، تو وہاں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو حقیقتاً وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے لیکن ان کا دل بیمار تھا، ان کے حالات کو دیکھ کر، لوگوں کی حالات کو دیکھ کر۔ تو ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو توڑیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اس کو حیلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے جو ہے بڑی ہی مفصل انداز میں ہمیں سمجھایا کہ ہم کن کن مقامات پر جھوٹ بول سکتے ہیں، کبھی کبھی ہم حیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چاہے جو بھی سچویشن ہو، آپ یہ کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، کیونکہ سچ ہی میں نجات ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے سچویشن آ جاتے ہیں جہاں پہ بغیر جھوٹ بولے آپ بچ نہیں سکتے، جس کو حضور نے جو ہے بیان کیا، تو اس مقامات پہ آپ جھوٹ بولے، وہ بھی بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔